भूमिहार ब्राह्मण की आबादी लगभग 9 लाख दर्ज होने तथा राजस्व अभिलेख में भूमिहार ब्राह्मण अंकित रहने के बावजूद 2023 में के जातीय सर्वेक्षण की 215 जातियों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं है। अतः मैं बिहार सरकार है कि जो अभिलेख में पहले से है भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ वह रहेगा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार विधानसभा के शून्यकाल के दौरान भूमिहार ब्राह्मण से जुड़ा हुआ मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, शब्द से जुड़ा हुआ मुद्दा। दरअसल अतरी से हम के विधायक रोमित कुमार ने सदन में यह सवाल उठाया कि साल 1931 की जनगणना में भूमिहार ब्राह्मण की आबादी लगभग 9 लाख दर्ज होने तथा राजस्व अभिलेख में भूमिहार ब्राह्मण अंकित रहने के बावजूद भी वर्ष 2023 में कराई गई जातीय सर्वेक्षण की 215 जातियों की सूची में इस समुदाय का नाम शामिल नहीं किया गया। विधायक ने इसे विसंगति यानी कि गलत करार देते हुए इसमें सुधार की मांग सदन में उठाई और यह भी कहा कि इस पर सरकार एक्शन ले ताकि भ्रम की स्थिति ना पैदा हो। इस पर मंत्री विजय सिन्हा ने उठकर जवाब भी दिया और यह कहा, चूंकि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं विजय सिन्हा, विभाग की ओर से मंत्री ने स्पष्ट कहा कि विभागीय अभिलेखों में, चूंकि अभिलेख की भी बात हो रही थी जो 1931 का डेटा है, अभिलेख में पहले की तरह भूमिहार ब्राह्मण ही दर्ज रहेगा, इससे छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और इसमें किसी भी तरह का जो है कोई छेड़छाड़ तो नहीं किया जाएगा और साथ ही इसमें सुधार की भी कोई गुंजाइश नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सन 1931 ईस्वी की जातीय जनगणना में भूमिहार ब्राह्मण की आबादी लगभग 9 लाख दर्ज होने तथा राजस्व अभिलेख में भूमिहार ब्राह्मण अंकित रहने के बावजूद 2023 में के जातीय सर्वेक्षण की 215 जातियों की सूची में उनका नाम शामिल नहीं है। अतः मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इस विसंगति पर स्पष्टीकरण दे तथा सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें। धन्यवाद। माननीय मंत्री, सदस्य का जो चिंता है, राजस्व भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो अभिलेख में पहले से है भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ वह रहेगा, उसको कहीं कोई संशोधित नहीं कर पाएगा। तो मंत्री विजय सिन्हा ने स्पष्ट कर दिया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जहां पुराने अभिलेखों में भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है, यानी कि जो पुराना अभिलेख है जिसमें भूमिहार और ब्राह्मण दर्ज किया गया है, वह वैसा ही रहेगा, किसी भी तरह का संशोधन या इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे पहले भी इस सवाल पर मंत्री विजय सिन्हा कई बार जवाब दे चुके हैं, लेकिन चूंकि विधानसभा में यह मुद्दा उठा तो विधानसभा के अंदर उन्होंने जवाब दिया और कहा कि अंचल अधिकारियों और संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पुराने रिकॉर्ड में कोई छेड़छाड़ ना किया जाए। आपको यह भी बता दें कि बिहार में 2023 में जातीय गणना रिपोर्ट में भूमिहार की आबादी जो है 2.87% दर्ज की गई थी, जिसको लेकर अलग अलग तरह की बातें भी सामने आती हैं, लेकिन कई संगठन और लोगों की मांग है कि इसे भूमिहार ब्राह्मण ही लिखा जाए, क्योंकि उस कॉलम में भी जो जाति का आंकड़ा था उसमें भी भूमिहार लिखा गया। ऐतिहासिक दस्तावेजों और 1931 की जनगणना में भूमिहार ब्राह्मण ही दर्ज है, इसीलिए ब्राह्मण शब्द हटाने पर जो है पहचान से जुड़ा हुआ मुद्दा भूमिहार समाज के लोग इसे बनाते रहे और सवर्ण आयोग में भी इस पर बातचीत हुई, लेकिन फिलहाल अभी यह फैसला सरकार के पास है। विजय सिन्हा ने जो बात कही, इस पर आपका क्या कुछ कहना है और रोमित कुमार के सवाल पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।